हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेस्टिनेशन पर। आज 29 जून है और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप लोगों को हम लोगों का प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक लाइक तो बनता है सर। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अभ्यास के बिना लक्ष्य की प्राप्ति हो यह संभव नहीं है, तुकाराम जी ने कहा था। और स्टूडेंट का सबसे बड़ा हथियार जो है अभ्यास है, तो आप लोग अभ्यास करते रहिए। देखिए, पिछला दिन का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था जिसका आंसर कोई भी स्टूडेंट ने नहीं किया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑफ द डे में पार्टिसिपेट करिए और इस आंसर करिए। देखिए क्या है, किस भारतीय निशानेबाज ने निशानेबाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीत लिया है? तो सौरभ चौधरी, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आज का देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर से जरूर करना है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारतीय बाजार में 10 सितंबर को सबसे सस्ता 4G मोबाइल लॉन्च करने की घोषणा की है? जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर से करना है। तो चलिए आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया है? तो सर आपका आंसर क्या है? देखिए आपका आंसर क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, तो कॉर्बेट और जो राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है सर? तो आपको याद होना चाहिए उत्तराखंड में है। ठीक है, और देखिए उत्तराखंड के जो जनजातियां है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। देखिए जौनसारी कहाँ की जनजाति है? तो सर उत्तराखंड के थारू। ठीक है, बुक्सा और भूटिया ये सब कहाँ के हैं? तो आपको याद होना चाहिए उत्तराखंड के हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनके बारे में हम लोग आज देख लेते हैं। देखिए नैनीताल झील कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में है। भीमताल जो झील है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। सात ताल, ठीक है। नौकुचिया झील, नौकुचिया ताल कहाँ पर है सर? उत्तराखंड में है। ठीक है, सूखा ताल कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ये कुछ प्रमुख झीलें हैं जो जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां अभ्यारण्य बन गया है? तो आपका आंसर क्या है सर? राजस्थान है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए राजस्थान का कुछ लोक नृत्य के बारे में यहाँ पर दिया गया है जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मुख्यतः आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए घूमर नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान में है। ठीक है, देखिए कच्ची घोड़ी जो है वो कहाँ पर है? कच्ची घोड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आपसे पूछेगा तो सर आपका आंसर क्या होना चाहिए? राजस्थान। कठपुतली, सपेरा नृत्य, ठीक है, तेरह ताली, ठीक है, भावी नृत्य। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, कहाँ का नृत्य है? तो राजस्थान का है। ठीक है, चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन। देखिए हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो आपका आंसर क्या है सर? 1 साल तक बढ़ाया गया है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोला, हाल ही में किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन, ठीक है, मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो आपका आंसर क्या है सर? चीन। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। हाल ही में फेयर सली फीमेल द दुत्ती चंद स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका आंसर क्या है सर? आपका आंसर है सुधीर मिश्रा जी ने लिखा है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो आर के
आर के सभरवाल को मिला है, ठीक है, आर के सभरवाल को मिला है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो आपका आंसर क्या है सर? तो आपका आंसर क्या है? उड़ीसा है, ठीक है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए उड़ीसा का कुछ नदी है, उड़ीसा का देखिए महानदी, ठीक है, ब्राह्मणी, ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। वैतरणी, ठीक है, तेल, इंद्रावती इत्यादि जो नदी है कहाँ बहती है सर? उड़ीसा में बहती है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वहाँ का कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। देखिए नंदनकानन जो है सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जिसको आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला जो है हम लोग का, देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर रिजर्व है ना, ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और इसका बाद देखिए भीतरकनिका, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का आंतरिक प्रभार किसे दिया गया है? तो आपका आंसर क्या है सर? मिनेश शाह को, ठीक है। आपका आंसर क्या है सर? मिनेश शाह। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लाइटिस कहाँ खोजी गई है? तो आपका आंसर क्या है सर? केरल में खोजा गया है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा तितलियों की प्रजाति किस देश में है? तो आपका आंसर है कोलंबिया में, है ना, कोलंबिया में, जिसको आपको याद रखना है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिनको आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं।